पानी तुमको ऊपर रोक नहीं सकता, वायु तुमको ऊपर टिका नहीं सकती, आकाश तो शून्य है, टिकने के लिए तो धरती ही आना पड़ेगा। धरती इति धरती, इसीलिए इसका नाम धरती, ये सबको धारण करती। और ये मां है, जननी। पाद स्पर्शम क्षमस्व में प्रार्थना करते हैं, हे भूदेवी आप मेरे चरण स्पर्श को क्षमा करो। तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही भगवती का स्वरूप है, भगवान की प्रिया है, ये मां है, धरती मां है। लेकिन इस धरती में भी धरती के कुछ अंश विशेष भोग्य होते हैं बुद्धिमानों की दृष्टि से। जैसे मां के शरीर में मां का कान भी है, मां का आंख भी है, मां का नाक भी है, मां के हाथ भी हैं, मां की उंगलियां भी हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो मां का पयोधर ही सर्वोपरि है। क्यों बोले? दूध तो उसी में मिलेगा, पेट तो उसी से भरेगा, तृप्ति तो उसी से होगी। मां के सभी अंग आदरणीय और सम्माननीय हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो अत्यंत प्रिय मां का पयोधर ही होता। पयोधर पान में उसको सुख मिलता है, दूध मिलता है, पुष्टि मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार ये संपूर्ण धरती मंगलमयी है, परंतु इस धरती में जहां पर कृष्ण रस की प्राप्ति हो, ऐसे जो पवित्र तीर्थ होते हैं वो भक्तों के लिए उपादेय होते हैं, इसीलिए तीर्थों की ओर लोग भागते हैं। ऐसे तो सब धरती है। अब तर्क करने वाले तो यही कहते हैं, महाराज सब जमीन मिट्टी पानी वही है, अयोध्या में क्या है, वृंदावन में क्या है, क्यों वृंदावन अयोध्या के लिए लोग दौड़ रहे हैं? बोले यही तर्क तो मां से भी कर लो कि भाई मां के शरीर में शरीर तो वही है, वही खून है, वही पानी है, वही आत्मा है। तो बच्चा मां का दूध न पी करके मां की उंगली पिए तो पेट भरेगा? है? उसको तो मां का पयोधर ही चाहिए, तभी उसे तृप्ति हो। उसी प्रकार भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के लिए कृष्ण रसामृत की प्राप्ति के लिए, राम नामामृत की प्राप्ति के लिए, कृष्ण कथामृत की प्राप्ति के लिए, राम कथामृत की प्राप्ति के लिए वृंदावन, नैमिषारण्य और अयोध्या जैसी पावन धरती का चयन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तीर्थों की महिमा है। तो नैमिषारण्य ऐसी पावन धरती, पृथ्वी का वो भूभाग जो कथा की भूमि है, जिस भूमि ने बहुत कथा सुनी है। नैमिषारण्य की धरती पर जितनी कथा हुई उतनी दुनिया में कहीं कथा नहीं। 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी महाराज ने सभी पुराणों की कथा सुनाई। लव कुश ने राम कथा सुनाई तो नैमिषारण्य से शुरुआत की। सामान्यतया लोग यही जानते हैं कि लव कुश ने राम कथा गाई तो अयोध्या में गाई, अयोध्या में नहीं गाई। पढ़ लेना उठा करके वाल्मीकि रामायण। जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उसी अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि महर्षि कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य गए और वहां पर नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में कुश और लव ने ये राम कथा को गाया। तो सारी कथाएं नैमिषारण्य में हुई। नैमिषारण्य की वो धरती पावन धरती कथा की। वहीं नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया और कहा, हे मुनिवर, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे माया मोह की निवृत्ति हो और विवेक की उत्पत्ति हो। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस कलयुग में वैष्णव भगवान के भक्त माया मोह की निवृत्ति के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और तद्वदाधुना, शौनक जी ने कहा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसे साधन को भी आप बताओ। बोले और किसी के पास चले जाओ पूछने के लिए, हमारे पास क्यों आए? तो शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप ही बता सकते हो। दुनिया और सब कुछ दे सकती है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, कोई भी रोटी दे देगा, कोई भी कपड़ा दे देगा, बीमार होने पर कोई सेवा कर देगा, कोई भी दवा दे देगा। लेकिन ज्ञान भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते,
आचार्यों ने कहा कृष्ण भाव भाविता मति, कहीं मिले तो खरीद लो, बहुत पैसा खरीद लो। कहते कहीं नहीं मिलेगा। मिले तो हम खरीदने को तैयार है, बोले मिलेगा ही नहीं। कहां मिलेगा? बोले आचार्यों के चरणों में जाकर, सदगुरुओं के चरणों में जाकर, महापुरुषों के चरणों में जाकर के बिना खरीदे मिल जाएगा। खरीदना भी नहीं पड़ेगा, केवल जाना पड़ेगा। इसी को वेद भगवान ने कहा समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हाथ में कुछ पुष्प लेकर, समिधा लेकर, उपहार लेकर, विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से महापुरुषों के चरणों में जाओ और प्रणाम करो और शांति पूर्व अपने सारे अभिमान को, अपनी पद प्रतिष्ठा को भूलकर उनके चरणों में बैठने का अभ्यास कर लो। एक दिन तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। असंभव नहीं। इसी को गीता में भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, जिज्ञासु बनकर, अभिमान रहित होकर, धनाभिमान, पदाभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, श्रेष्ठ नाम गुण, नाम रूप लीला धाम, भगवान के इन चार का व्यक्ति के मन को पवित्र करने वाली। मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन नहीं। साधन है गंगा में नहा लो, जमुना में नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, समुद्र स्नान कर लो। हाँ। सबसे बड़ा तीर्थ समुद्र है। सारी नदियां समुद्र में ही जाती हैं, गंगा जमुना, इसीलिए उसको तीर्थराज कहा जाता है। समुद्र में रोज नहाओ लेकिन मन तब तक पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए तो भगवान की कथा सुननी पड़ी। इसलिए तीनों काल समुद्र में नहाने वाले का भी मन पवित्र नहीं हुआ। प्रमाण है, रावण समुद्र में जाकर 3 काल घूम घूम करके संध्या करता था, पूरब पश्चिम उत्तर। पूरब के समुद्र में प्रातःकालीन संध्या करता था, मध्याह्न संध्या उत्तर के समुद्र में, और सायंकालीन संध्या पश्चिम के समुद्र में स्नान करके रावण करता। और यही काम बाली करता था। बाली के विषय में भी रामायण में यही वर्णन है। वो समुद्र में जाकर के संध्या बंदन करे, किसी नदी सरोवर में नहीं। कहा था अरे भाई सबसे बड़ा तीर्थ समुद्र है, वहीं चलो, छोटा मोटा काम काहे को करे। लेकिन इतना सब करते हुए भी रावण और बाली का मन शुद्ध नहीं हुआ। मन शुद्ध होता तो ऐसी दुर्दशा होती क्यों? बोले सब करता था, यज्ञ करता था, तप करता था, जप करता था। रामायण पढ़ लेना। रावण जितने नियमों का पालन करता था, शायद आज के ब्राह्मण भी उतने नियम का पालन नहीं कर सकते। मैं कहता हूं तीनों काल संध्या करता था। आज के ब्राह्मण तो संध्या ही नहीं जानते, संध्या किसको कहते। कहते महाराज संध्या तो शाम को होती है। एक ब्राह्मण मिले, हमने कहा संध्या किया? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज संध्या किया थोड़ी जाता, वो तो अपने आप ही हो जाती है शाम को। शाम को संध्या हो जाती है। हमने कहा धन्य हो। हमने कहा अरे उसमें 2-4 श्लोक पढ़े जाते। बोले हम श्लोक की बात ही नहीं करते, हम तो उस श्लोक की बात करते हैं। हमने कहा वाह बहुत अच्छे। तो बंधुओं, रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था। तीनों काल संध्या वंदन करता था, मंत्र का जप करता था। आज के ब्राह्मण तो यज्ञोपवीत नहीं पहनते, वो तो नित्य यज्ञोपवीत भी धारण करता। शिखा रखता था, शिव भक्त था इसलिए त्रिपुंड धारण करता था। मस्तक उसका खाली नहीं रहता था, तिलक धारण करता, तर्पण करता था, पिंडदान करता था, प्रतिदिन यज्ञ करता था महाराज, अग्निहोत्र करता। और समय से उसका अग्निहोत्र होता था। सूर्योदय के पहले प्रातः काल अग्निहोत्र हो जाता था। रामायण पढ़ लेना। और केवल रावण नहीं, उसके राज्य में जितने थे सब ऐसे ही थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे, रात भर सीता जी को ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और जब सवेरा होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सब ब्रह्म मुहूर्त में राक्षस जग गए, और जग करके नहा धो करके अपने अपने घर में सब अग्निहोत्र करने लगे। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान, वाल्मीकि जी लिखते। इतनी विशेषता थी।
लेकिन इसके बाद भी रावण का मन शुद्ध नहीं हुआ, बाली का मन शुद्ध नहीं हुआ। कारण बोले सब कुछ करते हुए रावण ने और बाली ने भगवान की कथा नहीं सुनी। बात कथा की थी, इस कथा की कितनी महिमा है। सब आप कर डालो, लेकिन जीवन में अगर कथा नहीं सुनोगे तो आपका मन कभी पवित्र नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। कथा के अतिरिक्त दूसरा मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, बाइकआउट कर दिया एकदम। दूसरा कोई साधन हो अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, नहीं है। सब कुछ कर डालो, भगवान की कथा अगर नहीं सुनो तो मन कभी पवित्र नहीं। और मन पवित्र नहीं हुआ तो सब कुछ करो, उसका कोई परिणाम नहीं। रावण ने सब कुछ किया, बाली ने सब कुछ किया, और मन पवित्र हो गया तो बोले फिर तो कल्याण है। तो मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। मन हमारा पवित्र, हम तन को पवित्र करने का बहुत उपाय कर लेते, मन को नहीं पवित्र कर पाते। और मन के पवित्र होने पर तन से होने वाली समस्त क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि मन ही तो समस्त क्रियाओं का। कहते हैं हे मुनियों, भगवान की कथा ही मन को जन्मांतर के पुण्य प्रकट हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का पुण्य होगा तब भागवत की कथा, राम कथा सुनने को मिलेगी। अगर पुण्य नहीं है, जन्म में किसी जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। आपके घर के बगल में कथा होगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा सुनने का। क्यों? बोले पुण्य नहीं है इसलिए नहीं सुन पाओगे। आपके घर में कथा होगी, आप नहीं सुन पाओगे। और होता है, पुण्य का अभाव है तो व्यक्ति को कथा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सबसे दुर्लभ दुनिया में अगर कोई चीज है तो भगवान की कथा और संतों का समागम। इन दोनों का संबंध है। बोले कथा कहां मिलेगी? बोले जहां संत मिलेंगे वहीं कथा मिलेगी। इसलिए संत समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये दो चीजें दुर्लभ है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो, पत्नी पुत्र धन ये तो पापियों को भी मिल जाता है। हमको धन मिल गया, हमको पुत्र मिला, हमको पत्नी मिली, हमको परिवार मिला, हम पुण्यात्मा हैं। बोले ये पुण्यात्मा की परिभाषा नहीं है, ये तो पापियों को भी मिलता है। बड़े बड़े पापियों के पास बहुत धन है, भरा पड़ा है, और उनके भी नाती पोता है महाराज, उनके तो कई हैं, 10-10, 20-20 हैं। क्या करिए, जान ही रहे, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और सारे पाप कर्म कर रहे हैं। तो पत्नी पुत्र और धन पा लेना ये पुण्यात्मा होने का मानक नहीं है, ये तो पापियों को भी होता। पुण्यात्मा कौन? बोले जिसको सत्संग मिल जाए, जिसको भगवान की कथा मिल जाए, ये पुण्य का फल है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की जब कृपा होती है, पुण्य प्रकट होता है, तब ये कथा मिलती है। और इसका एक उदाहरण दिया, ये कितनी दुर्लभ है भगवान की कथा। सूत जी कहते हैं, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे, और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तब तक देखा देवराज इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आ गए, स्वर्ग के राजा। और आकर के इंद्र ने कहा, मुनिवर आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित को मरने का डर है, तो हम स्वर्ग से अमृत ले आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। अमृत पी लेंगे तो तक्षक का बाप भी काटेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत पी ले, उसको सांप काटे, क्या होना, कुछ नहीं होगा। इंद्र ने कहा, ये सुधा, ये स्वर्ग का अमृत इनको दे दिया जाए। और जो कथा सुधा
जो कथामृत भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, ये भागवत कथा सुनाने जा रहे हो, ये कथामृत आप हमको पिला दो। बदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? तो इंद्र ने कहा कि इस सुधा को आप ले लो, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को लेकर कथा सुधाम प्रयच्छस्व, कथा सुधा हमें दे दो। और अगर ऐसा विनिमय हो गया, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अगर ऐसा विनिमय हो गया तो राजा अमृत पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत का पान कर लेंगे, काम बन जाएगा। और इन मृत्युलोक के प्राणियों को स्वर्ग का अमृत दुर्लभ है, और स्वर्ग के प्राणियों को मृत्युलोक का अमृत कथा दुर्लभ है। दोनों जगह का अमृत है भाई। अगर स्वर्ग में अमृत है तो इस पृथ्वी पर भी अमृत है। स्वर्ग का अमृत वो अमृत है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, और उस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होने के पहले जहर प्रकट हुआ, बाद में वो प्रकट हुआ। और ये मृत्युलोक का अमृत क्या है? बोले इस मृत्युलोक का अमृत कृष्ण कथा अमृत है, श्री राम कथा अमृत है। ये भगवान की कथा ही इस मृत्युलोक का अमृत है। और ये कहां से प्रकट हुआ? बोले ये चारों वेदों का मंथन करके, चारों वेदों को मथ करके वेद व्यास ने और वाल्मीकि ने इसको निकाला, इस कथा, इस अमृत को। ये अमृत तो मृत्युलोक का अमृत है, और दोनों अमृत में महान अंतर है। स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। हाँ, स्वर्ग के जितने देवता हैं वो कम अभिमानी हैं। उठा करके शास्त्र पढ़ लो, स्वर्ग के देवताओं का अभिमान तो इतना होता है महाराज कि अगर एक बार उनकी पूजा बंद कर दी तो वर्षों आपने उनकी पूजा की वो भूल जाते हैं और आपके ऊपर कोप करते हैं। भागवत में सब कथा है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने कहा मिटा दो इनको। हाँ,